हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारत की जितनी भी झील है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सभी झील होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट झील बताएंगे, ठीक है। और आपको अगर वीडियोस मैं आपको अब देखा पूरा देखना चाहते हो तो बिना स्किप किए वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर स्किप कीजिएगा तो बहुत सारा झील अब छूट जाएगा, जिसकी वजह से फिर अगर आप सोच के देखिएगा जिन झीलों को मिस कर रहे हो, जिस झीले के पास अपने वीडियोस को स्किप किया, अगर वही आपकी एग्जामिनेशन में आ गया तो आपको पूरा जो वीडियोस आपके लिए होते फिर वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्किप मत कीजिए। आप देखना चाहते तो वीडियो को फुल देखिए, ठीक है, विदाउट स्किप किए हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक लेक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि लेक्स ऑफ इंडिया, जो भारत की जितनी भी झील है उसके बारे में डिस्कस करना है। अब इससे तो पता चल गया होगा कि क्या आज पढ़ने वाले, ठीक है। देखिए, ये झील ही है, ये भी झील को मैंने ही यहाँ पे फिगर डिनोट किया, ये भी झील ही है, ठीक है, और ये भी झील है। तो आज झील के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो भारत की जो प्रमुख या झीलें, जो लेक्स ऑफ इंडिया हो गया, देखिए इनमें से क्या क्या कवर करेंगे। पहले कवर करेंगे कि झील किसे कहते हैं, उसके बाद फिर कवर किया जाएगा कि झील कितने प्रकार के होते हैं, और फिर सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलें के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और फिर महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कीज, ठीक है, उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, झील झील किसे कहते हैं, ठीक है। तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, ठीक है। और झील की दूसरी विशेषता ये है कि उसका जो अस्तित्व होता है, इसको अस्तित्व है, ठीक है। और झील की दूसरी विशेषता है उसका अस्तित्व है, ठीक है, उसका अस्तित्व ही है, ठीक है। क्या मैंने बोला कि झील जल का वह स्थिर भाग है, मतलब स्थिर भाग यानी कि जहाँ पे जल इकट्ठा हो, जो कि चारों तरफ से घिरा हो, भूमि से घिरा हो। और झील की दूसरी विशेषता है कि उसके अस्तित्व यानी उसके अस्थायित्व है, उसका अस्थायित्व मतलब वो प्रेजेंट, मतलब उसका जगह, उसका फिक्स जगह है, इसका जगह फिक्स है। ये यहाँ सब कोई थोड़ी, यहाँ झील है तो यहाँ से कोई और उठ के नहीं चला जाएगा, ठीक है। ये इसका अस्तित्व फिक्स है, ठीक है, इसका पोजीशन फिक्स है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हो गया। देखिए, थोड़ा इसका में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको एक दो बार और पूछा जाएगा, ठीक है, कि लेंगुर झील क्या है, लेंगुन झील क्या है। तो कोई लेंगुन झील क्या है, थोड़ा सा देखिए। लेंगुन, तो लेंगुन झील क्या करता है, जिस देखिए ये एरिया, ये पता है एक तो झील है, ठीक है। और देखो ये साइड, इधर के जो साइड होती है वो पूरा समुद्र है, और ये देखिए यहाँ पे इसको झील कहेंगे, ठीक है, ये झील है। अब ध्यान से देखिए, हम लेंगुन झील उसे कहते हैं कि देखिए देखिए यानी कि इसके वाटर, यानी कि कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि इनके वाटर, इस समुद्र के जो वाटर होते हैं, इसके वाटर होते हैं, जब इससे यानी कि ओवरलैप हो जाता है, यानी कि समुद्र के जो पानी होते हैं जब ओवर हो जाता है, अपने सीमा होते हैं, अपने लेवल से अगर अधिक हो जाता है तो क्या होता है, फिर पानी इसमें आने लगता है, यानी कि इसमें आने लगता है। यहाँ से पानी होते ये इसमें झील में आने लगता है, ठीक है। इस समुद्र से पानी इस समुद्र से पानी इस झील में आने लगता है, ठीक है। अब जब इस झील में पानी आएगा तो सिंपल से जो आएगा पानी, तो अब ओवरलैप, दोनों ओवरलैप हो गया। अब क्या करेगा, ये झील जब इसमें पानी आता जाता रहेगा, फिर जाता रहेगा, लेकिन जब आता तो है साफ पानी आता है, लेकिन जब इससे जाता है झील से पानी, तो वो अपने साथ होते हैं, वो बहुत डस्ट ले जाते हैं, बहुत से कंक्रीट हो गया है, वो ले जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से फिर यहाँ पे ये क्या यहाँ पे बना देते हैं, क्या यहाँ पे बना जाता है, बहुत से यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, कि इसके बगल में जो झील के बगल में होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। डस्ट हो गया है, कंकर गिट्टी बालू, वो वहाँ पे स्टेट हो जाते हैं, उसको कहा जाता है डेल्टा, कहा जाता है, इसी को डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और जो पानी इसका इस झील से, यानी कि समुद्र है, ये साइड समुद्र है, और समुद्र के पानी होते हैं यहाँ से इधर आता है, देखो इसको एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि समुद्र के पानी, इस समुद्र के पानी यहाँ से देखिए, ये समुद्र का जो पानी हो गया, ये समुद्र का पानी इधर आता है, फिर ये इधर जाता है, ठीक है। और इसका जो सीमा होता है वो नैरो सीमा होता है, ये नहीं कि ज़्यादा एरिया हो, छोटे से एरिया, छोटे से नैरो हो गया, और इसी का पानी इधर आता है और इधर जाता है, तो इसी को लेंगुन झील कहते हैं, ठीक है। कि किसी भी समुद्र के बगल में छोटा सा एक ठो झील हो गया है, जिसका पानी समुद्र से आना आवाजाही रहता है, उसी को एरियाज को होते हैं, वो क्या कहते हैं, उसी झील को क्या कहते हैं, लेंगुन झील कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलते हैं, क्योंकि बहुत बार लेगुन झील आएगा, ठीक है, तो आपको बार बार एक्सप्लेनेशन करने से अच्छा मैंने शुरू ही बता दिया आपको, ताकि दिक्कत ना हो।
इसको देख लेते हैं कितने प्रकार के। देखो देखिए, झील के प्रकार या टाइप्स ऑफ लेक्स, ठीक है। देखिए पहला आता है मीठे पानी का झील होता है जिसको फ्रेशर वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है खारे पानी का झील होता है जिसको साल्ट वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जितना हिमनदेव झील होता है जिसको कहा जाता है ग्लेशियल झील लेक कहा जाता है। फिर कृत्रिम झीलें होता है जिसको आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी झील होता है जिसको क्रेटर लेक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जो गोखुर झील होता है जिसे ऑक्सबो झील कहा जाता है, लेक्स कहा जाता है। फिर लेंगून झील, मैंने लेंगून झील होता है जिसको लेगून ही लेक कहा जाता है, ठीक है। तो क्रेटर ये हो गया, यानी कि ये पहाड़ रहेगा, कोई पहाड़ रहेगा उसके ऊपर जो वाटर जो प्रेजेंट रहेगा उसको लेक झील कहते हैं। और ये झील होते हैं वो सबसे ऊंचाई पे पाया जाता है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आप आगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही, देखिए इसमें समझने की कोशिश कीजिए। देखो गोखुर, यानी मैं गोखुर झील भी, तो मैंने गोखुर झील बताया। अब आते हैं इसके, देखो गोखुर यानी कि गोखुर झील। तो गोखुर झील क्या होता है? देखो गोखुर झील मतलब, देखो गोखुर, देखो इसका देखो सिंपल। आज जो नील यानी कि जो नील नदी वो गोखुर झील में ही है। देखो जो नील नदी का ही शेप है, देखिए इस प्रकार की नील, जिस नदी का, जिस झील का अगर शेप इस प्रकार के होगा, देखिए इस प्रकार के शेप है, ठीक है। देखिए इसका शेप किस प्रकार का, देखिए ये सीधा स्ट्रेट नहीं जा रहा है, इसका पानी देखो यानी कि पूरा नैरो तक घूम जा रहा है, पूरा एकदम घूम कर जा रहा है। तो जब इस प्रकार के जब रहेगा, नदियों का शेप रहेगा, तो उसे गोखुर झील कहते हैं। और देखिए लेगून झील तो मैंने बता दिया आपको कि लेगून झील क्या कहता है, किसी भी समुद्र, देखिए ये समुद्र पार्ट है, ये जो पार्ट है, देखिए यानी कि सिंपल, यानी कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है तो ये समुद्र है, ठीक है, ये पार्ट समुद्र है, ठीक है। और बाकी जो ये पार्ट हो गया है, और हमारे, और ये जो पार्ट आ गया, ये कौन सा, ये पार्ट, ये एक झील है, और बाकी ये समुद्र पार्ट आ गया, ठीक है। तो और इसके बीच, और इसकी जो बीच होगी, और इसके बीच जो ये है, ये हल्का सा इसके जो समुद्र का पानी इसमें आता है और फिर इसमें जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जब कंडीशन होता है तो हमें, तो इसी को कहा जाता है, तो ये कहलाता है, हमें लेंगुन झील कहलाता है, ठीक है, ठीक है, मैंने बता भी चुका था। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं सभी स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट झील, ठीक है। जम्मू कश्मीर को पहले स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको पता है मैप में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इसके जितने भी नाग वाला, जितने भी नाग का जो झील आएगा ना, देखिए अनंत नाग आ गई है, देखो नाग आ रहा है इसमें, ये नाग वाला जितने भी आएगा ना नाग, वो जम्मू कश्मीर से रिलेट करेगा, ठीक है। ये याद करने का थोड़ा सा एक मेथड है, ट्रिक कह सकते हैं। फिर बैरी नाग, देखो नाग आ रहा है इसमें, ये जम्मू कश्मीर का है। फिर शेषनाग हो गया, ये भी नाग आ गया। फिर नागिन झील हो गया, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर विसर सर हो गया, ये भी देखो, ये विसर सर, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा एक बार। विसर सर जो नदी होती है ये भी का जम्मू कश्मीर का है। फिर मानस जो झील, बल झील हो गया, ये भी कहाँ, जम्मू कश्मीर है। और ये इंपॉर्टेंट, डल झील इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डल झील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीनगर का गहरा, यानी सबसे जो गहना, यानी गहना जिसको कह सकते हैं, सबसे गहना, सबसे जो गहरा झील वो जल झील है, ठीक है, डल झील है। फिर उलर झील हो गया, ये इंपॉर्टेंट, और भी जो उलर झील हो गया है वो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप, ठीक है, हमेशा जितना भी मैं कहता हूँ ना इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए मैं अच्छे से क्या बता दे रहा हूँ, यानी ये जो है, ये भारत की जो सबसे बड़ी जो मीठे पानी का झील है वो कौन सा है, उलर झील है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पूरा भारत में बात करें, ठीक है, सबसे जो मीठे पानी का जो झील है वो कौन सा है, वो उलर झील है, ठीक है। अब नेक्स्ट ले चलते हैं, अब नेक्स्ट उत्तराखंड के पढ़ने की। तो उत्तराखंड देखिए, जिसमें उत्तराखंड में, खंड मतलब उत्तरा, इसमें देखो ये याद करने का थोड़ा तरीका, उत्तराखंड इसमें स्टोरी ये है कि उत्तर यानी कि कोई लड़का होते हैं, कोई बॉयज या कोई मेन फीमेल होते, अपने मतलब वो मार्केट गया था, उन्होंने सामान, मतलब उसके बैग में होते वो सामान कैरी था, बहुत सामान ढो रहा था, ठीक। जब वो अपने बस से उतरते टाइम क्या होता था, उसके जेब में जो ताला भी एक रखा था, मतलब बाजार से ताला भी एक परचेस कर रखा था, वो क्या होता है, ताला होते वो गिर गया उसके पैकेट से या उसके बैग से गिर गया, ठीक है, उसके पर्स से गिर गया। अब गिर गया, तो याद रखना, ये उत्तर प्रदेश उतर रहा था बस से, और ये उसके ताला होते वो क्या हुआ, गिर गया इसमें। तो ये नहीं, उत्तर प्रदेश से याद रखना कि ताला ताला, तो ये आपको रेड करना है, ठीक है। दूसरे से याद होगा नैनी, जितने भी ताल लाएगा वो उत्तराखंड से आएगा, ठीक, उत्तराखंड से नैनीताल, और सात ताल हो गया है, और राकस ताल आ गया है, फिर माला ताल आ गया है, फिर देवताल आ गया है, फिर नौकू ताल आ गया है,
फिर खुरपताल आ गया है, और फिर रूपकुंड, ये थोड़ा अलग है, रूपकुंड याद रखना। रूपकुंड हो गया है जो कि कंकाल झील, इसे कंकाल झील भी कहा जाता है रूपकुंड को। जितना भी ताल वाला जो रेट है वो सभी उत्तराखंड से है, ठीक है। और उत्तराखंड कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, उत्तराखंड कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे उत्तराखंड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश देखो, सूरज ताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और चंद्र ताल झील वो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको याद करने का थोड़ा सा मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ। देखिए यहाँ पे हिम मतलब बर्फ़ होते हैं। अब हिम पिघलता कब है, हिम के पिघलने के एक ही रीज़न है कि सूर्य जब उस पर सूर्य के प्रकाश जब पड़ेगा ना तो पिघलने लगेगा। तो इससे याद होगा कि हिम तो हिमाचल, हिम चलने लगा, यानी हिम पिघल कर चलने लगा, इसका मतलब क्या, सूर्य उस पर पड़ा है। और जब सूर्य पड़ा है तो चंद्रमा को भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा का एक पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर का, ठीक है, इसी का सिमिलर है, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहाँ पे हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे, देखिए हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक ही ठो झील है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको रामगढ़ झील कहा जाता है, ठीक है। ये जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर है, कोई वही इसी से रिलेट करो कि वो उतर रहा था कहाँ से, गढ़ से नहीं, गढ़ी से उतर रहा था, ठीक है। ये राम नाम के लड़का है, वो कहाँ से उतर रहा था, गाड़ी से, अपने गढ़ से उतर रहा, अपने गाड़ी से उतर रहा था, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर और जो कि कहाँ प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश। आपको प्लेसेस भी याद करते जाना है, मैं पोजीशन बता रहा हूँ आपको, वो भी याद करते जाना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट आता है सिक्किम। देखो सिक्का की जो, ये सिक्का जो उसका आवाज़ किस प्रकार, उसका आवाज़ होता है चन की आवाज़ होता है, चन की आवाज़, छन की आवाज़ होती है। तो उसे याद रखना, जो सिक्किम की जो महत्वपूर्ण झील है उसको चोलामो झील हो गया। जो चोलामो झील होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण झील है, ठीक है, सिक्किम का। तो चन चोलामो से चन का सिला था, तो उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और चोलामो झील हो गया है, याद रखिए, ये चोलामो झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। यानी कि सबसे ऊंचाई, अगर पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, तो चोलामो झील आना चाहिए, ठीक है। और फिर देखिए ये चोलामो झील का फोटोज़ है जो कि माउंटेन में। नेक्स्ट आता है, देखिए चोलामो झील कहाँ पे स्थित है, यानी कहा मैंने सिक्किम के, ये सिक्किम का पार्ट है और चोलामो झील वहीं पे स्थित है, ठीक है। देखो ये कंपेरिजन में क्या है, तो ये थोड़ा देखिए ऊंचा पार्ट में है, देखिए तो इस प्रकार के याद रख सकते थे कि जो सिक्किम होते हैं वो हमारे भारत में थोड़ा सा अपर पे लेवल पे स्थित है, ठीक है। तो उसे याद कर सकते हैं कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मणिपुर। अब मनी, याद है मनी मतलब आ जाए, मनी मतलब पैसा। अब पता है मनी, अब जो मनी मतलब पैसा नहीं, वो मनी नहीं लेना यहाँ। मनी मतलब मनी, यानी कि वो मनी, सांप के मनी का समझ लेना, या सांप के मनी को इमेजिन करना है, ठीक है, वो मनी। अब वो मनी की आवाज़ किस प्रकार, अगर वो मनी को मनी से टकराओगे, या मनी को किसी से चीज़ पे टकराओगे, जो मतलब जो सॉलिड ठोस होगा, उससे टकराओगे तो उसका टन टन की आवाज़ आएगा, टन टन, टक टक की आवाज़ आएगा, टक 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 आवाज़ करेगा। उसको टकराइएगा किसी चीज़ से मनी को, तो टक टक की आवाज़ आएगा। तो उसे याद रख सकते हो कि मणिपुर का जो झील होगी है वो लोटक यानी कि लोकटक झील होती है, वो मणिपुर का है, ठीक है। और देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए जो पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। देखिए सबसे बड़ी झील पूर्वोत्तर की, यानी इस एरिया की सबसे बड़ी जो झील हो गया है, यानी इस एरिया का, कहाँ पे, इस एरिया का सबसे बड़ी जो झील हो गया, वो सबसे बड़ी झील मीठे पानी का कौन सा है, लोटक झील है, ठीक है। इस एरिया, पूरा इस एरिया को कवर करेगा, यानी कि यहाँ से पूरा इस एरिया को, सॉरी मैंने बता दिया था, यानी कि इस एरिया, पूरा इस एरिया को होते हैं, यानी पूर्व, यानी कि पूरा होता है इस एरिया को कवर करेगा, ठीक है। यानी कि चोलामो झील मैंने ये बता दिया था ना, ये हो गया था शायद, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, इसके पढ़ने था। लोटक झील मैंने बता दिया था। और क्या बोले, इन पूर्व उत्तर, यानी कि पूर्व उत्तर की होते हैं वो सबसे, भारत की पूर्व उत्तर की, भारत की सबसे जो बड़ी मीठे पानी का झील हो, वो पूर्व उत्तर में कौन सा, लोटक की झील है, जो कि पूरे भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अपूर्वोत्तर कौन सा हुआ, तो यानी कि इस एरिया का जो, इस एरिया का सबसे बड़े जो झील के जो पानी, मीठे पानी का झील है, वो कौन सा, लोटक झील है, ठीक है। तरीका बता दें किस प्रकार याद करने का, ठीक है। उसी प्रकार इस झील में
इस झील में केबुल लामजाओ नामक का तैरता हुआ, याद रखना क्या चीज़, केबुला केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ एक जो एकमात्र पार्क हो, जो कि कहाँ स्थित है, इसी लोटक झील में स्थित है। ये देखिए, यही है केबुल माजवाओ वो, ठीक है, यही है, इसी का नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, ये लोटक झील में स्थित है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो केबुल लामजाओ जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, वो कर्नाटक में, लोटक मतलब ये मणिपुर में स्थित है, लोटक झील में। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये तैरता हुआ एकमात्र, ये तैरता हुआ पार्क है, यानी ये तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है, इसलिए फेमस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब देखिए, अब मणिपुर कहाँ पर स्थित है, देखिए मणिपुर इस एरिया होते ये मणिपुर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में तो राजस्थान में याद रखना, शहंशाह, राजस्थान मतलब राज, बड़े बड़े शासन, बड़े बड़े राजा होते, महाराजा जो राज्य, याद रखना राजा मतलब वही राजस्थान राजा रखना। राजस्थान देखिए, जितना भी राजा से रहेगा ना वो इसी में मिलेगा। राज समंद झील होगी, जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर जय, यानी कि जय समंद झील होते हैं, वो भी कहाँ स्थित है, देखो सब राजा का जय जयकार होता है। फिर फतेह, वो फतेह करना चाहते हैं तो फतेह सागर होते हैं, जो भी कहाँ स्थित है, वो भी वही राजस्थान में। और फिर बोलते हैं डिडवाना जो झील होगी वो भी राजस्थान में, ये थोड़ी सिर्फ अलग अलग रहा है, तो ये भी याद करना है। उसी प्रकार जो संभार झील होगी वो भी राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। तो संभार झील इंपॉर्टेंट है, संभार झील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, जो संभार झील होगी है वो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अतः स्थलीय झील है, इंपॉर्टेंट है, अतः स्थलीय झील है, ठीक। मैंने क्या बोला था, सबसे जो बड़े होते हैं जो यानी खारे पानी का झील कौन, ये है, ठीक है, अतः स्थलीय झील ये है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा था, तो उससे पहले मैंने ऊपर बात किया था लोटक झील, तो सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बता देते हैं इसके, ये जो यहाँ पे स्थित है राजस्थान, ठीक है। इसका देखिए, यानी कि अंतस्थलीय जो अंतस्थलीय, यहाँ पे मैंने फिगर उसको दे रखा है, ठीक है। यानी कि देखो नमक, ये नमक निकला है, ये सब नमक है, ठीक है, क्योंकि ये खारे पानी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र, जो लोनार जो झील होगी है वो कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखो महान, ये याद रखेंगे, देखिए जो महान मतलब महान लोग होते हैं, उसके पास क्या चीज़ होते हैं, उसे नारा लगता है, जय जयकार होता है, नारा लगाया जाता है। महान लोग होते हैं, महान जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उसी के प्रति नारा लगाया जाता है। छोटे लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए नारा क्या लगा, वो खुद नारा लगाते हैं, ठीक है, उसी को बड़े शहंशाह, बड़े बड़े राजकुमार को नारा लगाते हैं, ठीक है। तो यदि महान लोग का ही नारा लगता है, ये इसे याद हो सकता है, ठीक है, याद हो सकता है आपको। फिर ये इसलिए फेमस, देखिए लोनार जो होते हैं, लोनार झील हो गया है वो महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में, यानी क्या था, बुल्डाना जिले में स्थित है। कौन इसमें, यानी लोनार जो होते हैं वो महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। और एक खारे पानी का झील है, ये खारे पानी का झील है। और इसका जो निर्माण हो गया है वो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। यानी उल्का के पिंड, यानी देखो ये उल्का, यानी कि उल्का पिंड के टकराने के कारण, पृथ्वी के कारण होते इस झील का निर्माण हुआ था। देखिए इस प्रकार उसके जो उल्का पिंड के ही कारण ही इसका लग रहा है निर्माण भी हुआ हो, क्योंकि इसके शेप से पता चल रहा है कि ये उल्का पिंड के टकराने से इसका निर्माण हुआ होगा, ठीक है। और याद रखना कि लोनार झील कहाँ स्थित है, तो बुल्डाना जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के, ठीक है। और महाराष्ट्र का जो यानी यहाँ पे महाराष्ट्र यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर केरल आता है। केरल में देखिए जितना भी केरियर में पेरियार झील हो गया, जो कहाँ स्थित केरल में। अष्टमुदी जो झील है वो भी केरल में स्थित है। और बेमनाड झील, ये इंपॉर्टेंट है और ये केरल में स्थित है। तो बेमबाड़ इसलिए क्योंकि बेमबाड़ जो झील होगी वो केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। पूरे भारत की सबसे लंबी झील का बात किया जाए तो वो कौन सा झील है, वो झील बेमबाड़, यानी कि बेमनाड झील वो की पूरा देश की सबसे लंबी झील है, ठीक है, बेमबड़ा झील। अब पेरियार झील और अष्टमुदी झील आपको याद रखना है, ठीक है। अब तो रोल तो लोग ज़्यादा रोल किसका है, देखो ये याद करने का तरीका, ज़्यादा रोल किसका करना चाहते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं रोल करना चाहते हैं प्यार का रोल, कि यार हम प्यार का रोल करना चाहते हैं, एंड ठीक है, प्यार का रोल करना चाहते हैं, ठीक है। पिक्चर्स में या किसी चीज़ में ज़्यादा लोग अगर उसको अगर वोटिंग दिया जाएगा तो अधिकतर लोग कहेगा कि नहीं मैं प्यार के रोल करूँगा, ठीक है।
और अष्टमुदी कोई कहेगा नहीं मैं उसका नहीं, मैं अष्टमुदी का रोल करूँगा, मतलब हमें ये सब का रोल नहीं करूँगा, ठीक है, एक अष्टधाई का रोल करूँगा, ठीक है, एक अच्छे कैरेक्टर का रोल करूँगा। बोल तो हो गए, बहुत लोग होते हैं बेईमान हो गया, कोई लोग होते हैं कोई लोग बेईमान भी होंगे और वो उसका वोटिंग नहीं करेगा, बोलेगा नहीं मैं ये दोनों में किसी को चूज कर नहीं करूँगा, ठीक है। तो याद इससे देखो केरल से एक याद हो सकता है कि ये प्यार वो किसके लिए, वो प्यार के लिए कह रहा है कि मैं रोल करूँगा सिर्फ प्यार के लिए, ठीक है, अपने प्यार के लिए रोल करूँगा, इससे याद हो सकता है, ठीक है। बाकी बेमाड़ झील तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि बेमाड़ झील होते हैं, वो पता है भारत की सबसे लंबी झील होगी, ठीक है। देखिए ये केरल कहाँ पे स्थित है, देखिए इस एरिया को केरल कहा जाता है, यहाँ स्थित है, ठीक है। और देखिए मैंने नीचे झील भी दे रखा है, देखिए ये सबसे लंबी झील है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो झील है जो कि इम्पोर्टेंट, जो कोलेरू झील होगी वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और बाकी पुलिकट झील वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि पुलिकट झील होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये याद करने का तरीका देखो, अंधा अंधा लोग होते हैं, वो अंधा लोग होते हैं, उसे सभी यानी सभी जगह काला दिखते, काला काला कोलेरू से काला काला याद हो सकता है, उसके जो चारों तरफ होते हैं उसके ऑल साइड होते हैं, ऑल राउंड होते हैं, जितने जिधर भी देखते हो उसके काला ही दिखता है, तो ये ज़्यादा अंधा लोग को होता है हमेशा काला ही दिखता है, ठीक है। और पुल ही कट हो गया, और अगर पुल कटा हो तो अंधा लोग तो पार ही हो जाएगा ना, उन्होंने नहीं देखा पुल कटा हो या कुछ हो, उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, वो तो नहीं देखेगा कि पुल कटा हुआ नहीं कटा, तो वो क्रॉस ही कर जाएगा, ठीक। तो अंधा लोग के लिए होते हैं चाहे पुल काट दो कुछ काट दो, उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पुली कट के बारे में पढ़ते हैं क्या है। जो पुली कट जो झील होगी भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील बड़ी होते लेंगुन झील है। अब लेंगुन झील मैंने बताया सबसे बड़ी जो लेंगुन झील था कौन सा, वो चिल्का यानी चिल्का झील होते हैं, वो सबसे बड़ी जो लेंगुन झील था। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो झील होगी है वो कौन सा झील है, पुलिकट झील होगी है, वो दूसरी सबसे बड़ी लेंगुन झील होगी। अब लेंगुन झील मैंने बता दिया था कि समुद्र के पानी की एक समुद्र के पानी होते हैं और एक तो झील के पानी जब दूसरे से ओवरलैप करता है नैरो एरियाज को होते हैं, एक दूसरे से आना आवाजाही कहते हैं। उसी नेक्स्ट आता है फिर देखो उसी को कहा जाता था। फिर इसका देखिए इसका जो 84% यानी कि 84% भाग होते हैं वो आंध्र प्रदेश, और 16% जो भाग वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और यह झील होगी है वो सतीश धवन उपग्रह, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि ये झील होगी है वो सतीश धवन उपग्रह परीक्षण यानी कि परीक्षण कर वहाँ पे अधिकतर परीक्षण किया जाता है, परीक्षण केंद्र के पास स्थित है, ठीक है। यानी कौन सा है, यानी कि सतीश धवन उपग्रह परीक्षण केंद्र पर स्थित कौन सा है, वो पूछ सकता है कि सतीश धवन जो उपग्रह परीक्षण के केंद्र पर कौन सा झील स्थित है, तो याद रखना पुलिकट झील याद रहना चाहिए, ठीक है। देखिए अब कहाँ पे स्थित है, देखो ये यहाँ पे स्थित है क्योंकि ये एरिया आंध्र प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मनी हो गया था ये, राजस्थान कहाँ पे आ गया, रुकिए रुकिए आगे कहाँ पे, उड़ीसा नहीं हुआ, हाँ ये हो गया था, ये बचा हुआ था। चलिए इसका देखिए उड़ीसा जो चिल्का झील है वो कहाँ स्थित, उड़ीसा। तो ये तो याद करने का तरीका सिंपल से, जो उड़ीसा उड़ता क्या है, तो चील होते वो उड़ जाता है ना, तो चील उड़ जाता है, तो चील एक पक्षी है तो उड़ता है वो, तो याद उड़ गया था, तो चिल्का झील होते उड़ीसा से, याद रखना चिल्का, ठीक है। देखिए जो चिल्का झील होगी है वो भारत की सबसे बड़ी झील लेंगुन झील है। देखो ये सबसे बड़ी अगर लेंगुन झील की बात करेगा तो कौन सा है, वो चिल्का झील है। और दूसरे नंबर पे मैंने क्या बोला था, लोटक झील है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो झील होगी वो कौन सा है, वो सबसे बड़ी जो लेंगुन झील है वो कौन सा है, याद रखना चिल्का झील, ठीक है। नेक्स्ट आता है चिल्का जो झील होगी वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, याद रखना। तटीय झील मतलब समुद्र के तटीय झील, समुद्र के किनारे उसको तटीय कहते हैं ना, समुद्र के किनारे प्रेजेंट होता है तो तटीय झील। याद रखना कि जो चिल्का झील होती है वो भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील है, लेंगुन झील है। और तटीय जो क्षेत्र में जो प्रेजेंट होते हैं वो झील होते हैं, वो सबसे बड़ी झील, उसमें भी सबसे बड़ी झील कौन सा है, चिल्का झील है, ठीक है। याद हो सकता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो चिल्का झील का मैंने फिगर दे रखा है, ठीक है, जो कि सबसे बड़े खारे पानी का मतलब सबसे बड़े जो लेंगुन झील है। देखो अब कहाँ पे चिल्का झील कहाँ स्थित है, देखिए ये उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये लास्ट है, ठीक है। तो इसको लास्ट है ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मुलाकात होगा। तो देखिए इसको जो पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
देखिए यानी क्या चाहिए, यानी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए भारत में यानी कि जो भारत किस मीठे पानी का सबसे बड़ी झील मैंने बता भी चुका था, उलर झील था, मीठे पानी का उलर झील। नहीं रहता है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये भी बता दिया, चिल्का झील ये सबसे बड़ी झील है। दूसरे में बता दिया था रोहतक झील था। फिर निकल आता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सा है, तो संभार झील जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर भारत की जो सबसे बड़ी लेंगुन झील कौन सा, चिल्का झील है, लेंगुन चिल्का झील होगी। ठीक है, लेंगुन चिल्का झील है और यहाँ पे अंतर है, ये सबसे बड़ी झील का बात करें तो चिल्का झील है, और अगर लेंगुन का बात करें तो लेंगुन भी चिल्के ही झील है। ठीक है, और फिर निकल आता है भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी जो होते झील है वो वेम्बनाड, ये याद रखें कि भारत की सबसे जो लंबी झील है वो वेम्बनाड झील है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। फिर भारत की जो सबसे ऊंची जो झील होती है वो कहाँ, चोलामू झील है, सबसे ऊंची पर स्थित वो चोलामू झील है। ठीक है, चोलामू। और भारत की जो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है उसको गोविंद वल्लभ पंत सागर होती है, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, मनोनिर्मित झील कह सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है।